प्रेज लॉर्ड, सभी को जय मसीह। मेरे जी तो बहुत अद्भुत संदेश लेकर परमेश्वर की उपस्थिति में आपके सामने, और बहुत उम्दा बहुत अद्भुत संदेश है। ये बहुत अद्भुत है और उन लोगों के लिए है जो ये सोचते हैं सुसमाचार बंद हो जाएगा और अत्याचार करने से, सताव सहने से शायद मसीह लोग डर जाएंगे और मसीह लोग अब सुसमाचार नहीं सुनाएंगे मेरे जी तो। लेकिन आज उनकी गलतफहमियाँ दूर होगी और आज प्रभु ने जो वचन दिए हैं ये सुनना हम सब मसीह के लिए ज़रूरी है, ताकि आपको हिम्मत मिले और एक मसीह विरोधी को क्या मिले, एक परमेश्वर का पैगाम मिले कि वाक्य में जो मसीह लोग होते हैं वो यीशु के दीवाने होते हैं, उनको मौत भी पीछे नहीं हटा सकती। हालेलुया। आइए प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आज इस वचन के द्वारा तो अद्भुत कार्य कर, लोगों के मन में विश्वास उत्पन्न कर, और जो तेरा काम है वो पूरी इंडिया में से लेकर बाहर तक होने दे पिता। और हो रहा है, मैं विश्वास करता हूँ जितने लोगों पे सताव आ रहा है तेरे लोगों पे, उनकी सहायता मदद करना, जो लोग कर रहे हैं उनका बुद्धि ज्ञान देना, उनका जीवन को परिवर्तन करना पिता। इस वचन संदेश के द्वारा सबके जीवन में अद्भुत कार्य कर, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे जी तो अपना टाइटल पढ़ा होगा कि जो सुनाया था सुसमाचार उसे मिलेगी सजा, है ना। क्योंकि अभी बीते दिनों से काफ़ी दिनों से हम ये सुन रहे हैं और कई बार मैंने वीडियो डाली है इस पर, है ना। और हम सब जानते हैं कि सताव आ रहा है, कभी ज्योति शर्मा को लेकर, कभी सरकार को लेकर सताव कर रहे हैं ना। और एक तरह से मसीह को टारगेट किया जा रहा है ना, कि सुनसा ना सुने वो, क्यों, एक डर है कहीं पूरा हिंदुस्तान मसीह में ना आ जाए। और दूसरी बात कि एक गलत तरीके से प्रेजेंट किया जाता है क्रिश्चियनिटी को, पैसे दे के करते हैं, ऐसा करते हैं ना। और उनके मन में यह है कि हम सुसमाचार को बंद कर देंगे, है ना, क्योंकि सच्चाई की हर जगह विरोध होता है। जब यीशु मसीह धरती पे थे, मनुष्य के रूप में जब आए थे तो उनका भी विरोध किया गया फरीसी और, है ना, के द्वारा। लेकिन आज एक पैगाम है परमेश्वर की ओर से उन मसीह विरोधियों के लिए और पूरी जनता, पूरी देश के लिए, कि ये जो काम है ये हमारा नहीं है, यानी कि मेरा नहीं है, ये किसी क्रिश्चियनिटी का काम नहीं है। सुसमाचार सुनाना ये एक मनुष्य का काम है और परमेश्वर ने मनुष्य को दिया है। हालेलुया। तो ये काम मनुष्य करते हैं लेकिन परमेश्वर की ओर से मिला है, तो ये काम हमारा नहीं, परमेश्वर का है मेरे जीतो। तो क्या ये बंद हो सकता है? मसीह लोग तो पहले से जानते हैं कि सुसमाचार सुनाने पे दिक्कत आएगी, परेशान आएगी। वरन चेलों का, जो हम चेलों के बारे में देखते हैं, चेलों का जब हम इतिहास को दोहराते हैं तो हम जानते हैं चेलों की दर्दनाक हादसे उनके साथ हुए, लेकिन फिर भी प्रभु ने क्या करा, उनकी मृत्यु के कारण परमेश्वर ने महिमा करी, गवाही हुई। तो ये हम सब जानते हैं। तो क्या मसीह लोग इस बात से कि सताव हो रहे या तंग कर रहे हैं, चर्च तोड़ा जा रहा है, क्या मसीह लोग डर जाएंगे? क्या सुसमाचार बंद हो जाएगा? नहीं मेरे अजीजों, वो और फैलेगा और फैलेगा और फैलेगा। यकीन मानना, हिंदुस्तान को परमेश्वर पूरा बदल के दिखा देगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। और ये मैं नहीं कह रहा, ये हमारी यानी कि पवित्र बाइबल कह रही है, और जो यहाँ पे लिख दिया, वो हो गया, वो होना है मेरे अजीजों। हालेलुया। तो चाहे वो सरकार हो, चाहे वो कोई भी संगठन हो जो मसीह विरोध में है, चाहे कोई भी मनुष्य हो, वो मनुष्य है, परमेश्वर नहीं। और हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। हालेलुया। वो सब कुछ कर सकता है, कोई काम कठिन नहीं। वो चाहे तो एक दिन में पूरे वर्ल्ड को मसीह बना सकता है, उसमें सामर्थ्य, लेकिन वो चाहता है कि लोग सच्चाई को जानें और वो अपने लोगों को भी भेजता है, ताकि हम जो काम कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो और हिम्मत से कर सके। वो हमें भी परखता है ताकि हम पीछे हटते या नहीं। लेकिन मेरा जीजो, आज कितने पास्टर, कितने लोग मारे गए, ताड़ना दी, फिर भी मसीह का सुसमाचार बंद नहीं हुआ बल्कि और फैला है, क्योंकि ये परमेश्वर की प्लानिंग है, इंसान की नहीं। ये कोई बिजनेस नहीं है जिसे कोई कानून लागू करके इसे बंद कर सकते हैं। नामुमकिन है इसे बंद करना, सोचना भी नहीं। हालेलुया। क्योंकि वचन में लिखा है, देखो, आइए पहले प्रार्थना करते, धन्यवाद करते, वचन के द्वारा आशीषित करना, यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। एक वचन मिला है मुझे, और वचन जो मिला है वो प्रभु की ओर से है मेरे अजीजों। और ये बस सताव आ रहा है क्रिश्चियनिटी के लिए, मसीह के लिए, विरोधियों के लिए, सबके लिए है। देखना और शेयर करना, इससे हिम्मत मिलेगी। और मसीह विरोधियों को एक पैगाम है कि जो गलत फहमी में जी रहे हैं उनका गलत फहमियाँ दूर होगी यीशु मसीह के नाम से, आमीन। पहला जो वचन है वो ये है, मरकुस 13 अध्याय, मरकुस 13 का 9 पद से पढ़ूंगा। मरकुस 13 का 9 क्या लिखा है? परंतु तुम अपने विषय में चौकस रहो, क्योंकि लोग तुम्हें महासभाओं में सौंपेंगे और तुम पंचायतों में पीटे जाओगे, और मेरे नाम के और मेरे कारण हाकिमों और राजाओं के आगे खड़े किए जाओगे, ताकि उनके लिए गवाही हो। पर अवश्य है कि पहले सुसमाचार सब जातियों में प्रचार किया जाए,
जब वह तुम्हें ले जाकर सौंपेंगे तो पहले से चिंता ना करना कि हम क्या कहेंगे, पर जो कुछ तुम्हें उसी घड़ी बता दिया जाए वही कहना, क्योंकि बोलने वाला तुम नहीं परंतु पवित्र आत्मा है। ये शब्दों को प्रभु यीशु मसीह ने पहले ही बता दिया था। तो ये पढ़ते भी, पवित्र बाइबल पढ़ने के बाद, जान के बाद भी मसीह लोग पीछे नहीं हटते। उनको पता है कि हमारा ये पैगाम है पवित्र बाइबल का सुसमाचार सुनाना। इस पर संकट आएगा, परेशानी आएगी, झेलना है, क्योंकि प्रभु की आज्ञा है, उसे माननी है। तो प्रभु की आज्ञा मानना सबसे बड़ी है मेरे जीतो। इसलिए आज और जब हम प्रवृत्ति काम में पढ़ते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, चेलों को पिटाया जाता है। तो वो कहते हैं कि हमें यीशु मसीह की आज्ञा पहले माननी है ना। तो इसलिए अगर आप ये सोचते हो कि चर्च को बंद करने से, चर्च तोड़ने से या झूठा करने से मसीह का काम बंद हो जाएगा, तो ये नामुमकिन है। ये सोच को हटा लो और बंद कर दो ये चीज़। आप भी प्रभु में आओ, प्रभु आपको माफ़ करेगा। हालेलुया। एक वचन और पढ़ेंगे, इसमें लिखा है मत्ती 28 का 19 पद से पढ़ूंगा। मत्ती 18 से पढ़ूंगा। मत्ती 18 के 18 से। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। ये हमारे प्रभु यीशु मसीह का ऑर्डर है, उसको मानना हमारा काम है। हालेलुया। क्या लिखा है? यीशु ने पास आकर उनसे कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बना। प्रभु का अधिकार है, वो एक दिन में सब कुछ कर सकता है, लेकिन वो हमें दे रहा है। हमें क्या बोला है कि तुम जाओ और सब जातियों को, सब जाति का मतलब है सब जगह, सब जाति के लोगों को चेला बना और उन्हें पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें मानना सिखाई है, तुम्हें आगे दिए, मानना सीखा। और देखो, जगत के अंत तक मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। तो मेरे अजीज, तो परमेश्वर का पैगाम है जो बढ़ता जाएगा, घटेगा नहीं। इसका एक और चिन्ह मैं आपको बताता हूँ, फिर मैं प्रार्थना करूँगा। निकालेंगे यशायाह नबी किताब 9 अध्याय, यशायाह किताब 9 का 6, यशायाह का किताब 9 का 6। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ है, हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ है, हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कांधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंतकाल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी, उसका शांति का अंत न होगा। इसलिए वह उसको दाऊद की राज गद्दी पर इस समय से लेकर सर्वदा के लिए न्याय धर्म को स्थिर किए है और संभाले रहेगा। सेनाओं के यहोवा धुन के द्वारा यह हो जाएगा। तो आप इस वचन को, इस संदेश को सुनने के बाद दिमाग से निकाल देना कि सुसमाचार बंद होगा, मसीह लोग डर जाएंगे, ये दिमाग से निकाल देना। और बल्कि दिमाग से ये भी निकाल देना कि हम सताएंगे लोगों को, है ना, यानी कि मसीह विरोध से कह रहा हूँ। तो आप दिमाग से निकाल कर प्रभु में आ जाओ, क्षमा मांगो, क्योंकि परमेश्वर का एक वचन और भी है कि हमारा और आपका परमेश्वर भस्म करने लिए आ गए। तो उसके क्रोध से बचना है तो घुटने टेको, क्षमा मांगो, प्रभु का दिन निकट है, न्याय स्टार्ट हो चुका है मेरे से। तो इसलिए हम सब मसीह के काम कर रहे हैं और ये काम बढ़ता रहेगा। तो मैं विश्वास करता हूँ संदेश के द्वारा मसीह भाइयों को हिम्मत और मसीह विरोधियों को एक सबक मिला है, यानी कि सबक, एक रास्ता मिला है कि छोड़े सब कुछ, मसीह में आए। वो हमसे प्रेम करता है, वो आपसे भी प्रेम करता है, आपके परिवार को भी बचाना चाहता है। वो नहीं चाहता कि कोई भी नरक में जाए। सबसे प्रेम करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। आइए प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद करते हैं पिता इस वचन के द्वारा और इस संदेश के द्वारा लोगों के जीवन में तू बहुत कुछ लेके मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। ये संदेश नहीं, पैगाम है तेरा, और ये मसीह विरोधी के पिता वो भी नरक में ना जाए, वो भी दंड में ना आए पिता, उनको भी क्षमा कर, उनको भी लेके आ। और जितने मसीह तताप के लोग, उनको हिम्मत मिली, ताकत मिली, क्योंकि काम तेरा है, फैलता रहेगा, फैलता रहेगा। इसे तो धन्यवाद करते हैं। पूरे हिंदुस्तान, पूरे वर्ल्ड के लिए प्रार्थना करते हैं, तेरी शांति सब में हो पिता, हर चीज़ तेरी उपस्थिति में बने रहे। ये वचन प्रार्थना धन्यवाद करता हूँ पिता, जो देख रहा है, जो शेयर कर रहा है, उनके जीवन में अद्भुत कार्य करना। और जितने लोग मसीह विरोधी देख रहे हैं, आज उनका जीवन बदल जाएगा, मैं विश्वास करता हूँ। हाँ और आमीन के साथ प्रार्थना सुनी, धन्यवाद करता हूँ। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। बस आपसे निवेदन है इस वीडियो को शेयर करें, और जो मसीह विरोधी देख रहा है, मैं जानता हूँ आपका जीवन बदल चुका है और आप भी प्रभु में आओगे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। प्रभु आपका आशीष